हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी एएनएम एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह जिनमें सतह प्रतिजन नहीं होते हैं। रक्त समूह जिनमें सतह प्रतिजन नहीं होते हैं, जो सरफेस एंटीजन है वह नहीं होते हैं, पूछा गया है। ऑप्शन ए है ए बी ए बी ओ। रक्त समूह ए बी ए बी डी है ओ। तो ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें सरफेस एंटीजन या सतह प्रतिजन नहीं होते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रक्त समूह ओ। रक्त समूह जो ओ है इसमें सतह प्रतिजन नहीं होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जंतु कोशिका संवर्धन में प्रथम उपसंवर्ध के बाद प्राथमिक संवर्ध को क्या कहा जाता है? जंतु कोशिका संवर्धन में प्रथम उपसंवर्ध के बाद प्राथमिक संवर्ध को क्या कहा जाता है? क्लोनिंग या प्रतिरूपण, भ्रूण संवर्धन, पूर्ण सशक्तता, कोशिका की परत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सेल लाइन कोशिका की परत। नेक्स्ट, एंटीबॉडी की भारी और हल्की श्रृंखला किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है? एंटीबॉडी की भारी और हल्की श्रृंखला किसके द्वारा जुड़ी होती है? वॉन्डर वॉल अभिक्रिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंटीबॉडी की भारी और हल्की श्रृंखला जो है वह डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लीवर में अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदलने के लिए में कौन सा एंजाइम मदद करता है? अल्कोहल को किस में बदल रहा है? एसिटाल्डिहाइड में। माल्टेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, एमाइलेज। जो लीवर में अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदला जाता है, तो यह कौन सा एंजाइम मदद करता है? आंसर होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एड्स का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? पश्चिमी ब्लोट और एलिसा, उत्तरी ब्लोट और एलिसा, एलिसा और दक्षिणी ब्लोट, एलिसा और इम्यूनोब्लोट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पश्चिमी ब्लॉट और एलिसा। एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, जन्मजात प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? एंटीजन, मजबूत प्रतिरक्षा, रोगजनक, सूक्ष्मजीव के साथ पिछला संपर्क। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जन्मजात प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं में सूक्ष्मजीव के साथ पिछला संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गांजा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? महिला पुष्पक्रम, नर पौधे की पत्तियों से, नर और मादा दोनों पुष्पक्रम, नर और मादा दोनों पौधों की पत्तियां। गांजा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, महिला पुष्पक्रम। नेक्स्ट,
हीमोग्लोबिन के घटक के रूप में कौन सा खनिज आवश्यक है? हीमोग्लोबिन को Hg से प्रदर्शित किया जाता है। लोहा, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम। हीमोग्लोबिन जो है Hb, इसमें आयरन जो या लोहा आवश्यक खनिज होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लैसिफर लक्का प्रजाति किस फाइलम से संबंधित है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा, निमेटोड। लैसिफर लक्का प्रजाति किस फाइलम से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो संघ आर्थ्रोपोडा है इससे संबंधित है लैसिफर लक्का, जो कि लाख का कीट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हृदय का तंत्रिकायन मूलतः होता है हृदय स्पंदन के समारंभन के लिए, हृदय स्पंदन के नियमन के लिए, गति प्रेरक के सक्रियण के लिए, एसिटाइल कोलिन के मोचन के लिए। हृदय का तंत्रिकायन मूलतः हृदय स्पंदन के नियमन के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक विषाक्त होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक विषाक्त होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अमोनिया। नेक्स्ट, कॉलर की अस्थि को कहते हैं स्कैपुला, कोराकॉइड, स्टेपिस, क्लेविकल। कॉलर की अस्थि को कहते हैं आंसर होगा क्लेविकल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक आयन पाया जाता है? आंसर होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शब्द जीन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? वॉल्डेयर, वॉटसन, क्रिक, जॉनसन। शब्द जीन का उपयोग सबसे पहले किसने किया? वैज्ञानिक जो जॉनसन थे इनके द्वारा ही शब्द जीन का प्रयोग सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट, जब दलपुंज या बाह्य दलपुंज अविभेदित होते हैं तो वह कहलाते हैं। जब दलपुंज या बाह्य दलपुंज अविभेदित होते हैं तो वह कहलाते हैं परिदल, सहपत्र, सहपत्र कलिका, सेप्लॉइड। आंसर होगा परिदल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन, सेल्यूलोज, लिपिड, स्टेरॉइड। प्रोटीन, सेल्यूलोज, लिपिड, स्टेरॉइड। सेल्यूलोज, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर कार्बनिक पदार्थ या यौगिक होता है। नेक्स्ट, C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही एंजाइम कौन सा होता है? C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही एंजाइम कौन सा होता है?
RUDP कार्बोक्सिलेज, फास्फोरिक एसिड, रुबिस्को, PEP कार्बोक्सिलेज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, PEP कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर एवं संलग्नता का अच्छा अध्ययन हो सकता है निम्न में। अगुणित, द्विगुणित, जीवाणु, विषाणु। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अगुणित में। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80%, 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 90%। नेक्स्ट, निम्न में से किसने विकास का सिद्धांत दिया है? स्पेंसर, डार्विन, वॉलेंस, हेक्सले। ऑप्शन बी डार्विन राइट आंसर होगा। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, एक प्रति मलेरिया औषधि कुनैन कौन से पादप से बनाई जाती है? नीम, यूकेलिप्टस, सिन्नमोन, सिनकोना। कुनैन की जो दवा है, जो मलेरिया की दवा है, वह कुनैन की से जो पादप है वो कौन से पादप से बनाई जाती है पूछा गया है। सिनकोना ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फाइलम पोरीफेरा का उदाहरण है? हाइड्रा, प्लेनेरिया, साइकॉन, पिनवर्म। फाइलम पोरीफेरा में साइकॉन ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साइक्लोस्टोम का उदाहरण है? पेट्रोमाइजोन, ऑक्टोपस, तारा मछली, समुद्री अर्चिन। साइक्लोस्टोम का उदाहरण पेट्रोमाइजोन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मांसपेशी ऊतक नहीं है? एरोलर ऊतक, धारीदार ऊतक, अरेखित ऊतक, कार्डिक ऊतक। कौन सा मांसपेशी ऊतक नहीं है? एरोलर ऊतक ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक बार जब वे विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं तो स्थायी ऊतक किससे प्राप्त होते हैं? पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, विभज्योतक ऊतक, संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विभज्योतक ऊतक। नेक्स्ट, नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया था? कैरलस लिनियस, JB लैमार्क, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर से आपको याद आएगा, जैसे कि हमने बायोलॉजी में पढ़ा होता है कि 5 जगत वर्गीकरण जो है वह विटेकर के द्वारा दिया गया था। और द्विनाम पद्धति ये तो फेमस ही है, कैरलस लिनियस ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन एक कोशिका जीव है? अमीबा, पृथुकृमि, एक्एंथोसेफालेंस, सूत्रकृमि। एक कोशिका जीव अमीबा होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अमीबा।
यूनानी विचारक ने जानवरों को उनके आवास के अनुसार वर्गीकृत किया। आर्किमिडीज, न्यूटन, अरस्तु, मेंडल। आंसर होगा अरस्तु, ऑप्शन सी। मस्तिष्क के कौन से भाग का कार्य मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करना, मुद्रा बनाए रखना, संतुलन बनाना है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, पॉन्स। सेरिब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, पॉन्स। आंसर होगा सेरेबेलम, ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क। इसका काम ही गतिविधियों का समन्वय, मांसपेशियों की गतिविधियां होती है उनका समन्वय करना, मुद्रा बनाए रखना और संतुलन बनाए रखना। लिशमैनिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो किस रोग का कारण बनता है? कालाजार, मलेरिया, डेंगू, चेचक। लिशमैनिया एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो किस रोग का कारण बनता है? लिशमैनिया कालाजार से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।